अपना परिचय। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। ये कर्नाटक में जो हिजाब विवाद हुआ उस पर राजनीतिक तूल देने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहें? पिछले दिनों जो कर्नाटक में हिजाब को लेकर के चल रहा है और आज पूरे देश में ये बवाल मचा हुआ है कि हिजाब पहनकर स्कूल जाना है कि नहीं, कॉलेज जाना है कि नहीं। किसी भी संस्थान का, विद्यालय का एक अनुशासन होता है, वहाँ पर सबका एक ड्रेस कोड डिसाइड होता है कि वहाँ पर क्या पहनकर जाना है। स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म डिसाइड रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना मनमाना ड्रेस पहनकर जा रहे हैं और जबरन क्लासरूम में, कक्षा में जाने का प्रयास कर रहे हैं, बैठने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस अनुशासन को तोड़ना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वहाँ का अनुशासन बना रहे और आप ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ के लोग अनुशासित रहें और अनुशासन में रहें। इसलिए आप अपना मनमाना ड्रेस जबरन बुर्का पहन करके घुस करके आप उस संस्थान का मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं और अनुशासन का मजाक बना रहे हैं। इसलिए इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है और राजनीतिक रंग इसको दे करके चुनावी स्टंट बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अगर ये राजनीतिक मुद्दा बन रहा है तो आज मुस्लिम समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से नकाब को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा देने के लिए ये 5 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं। कल दिन अगर कोई बेटी मना कर देगी कि हम नकाब नहीं लगाएंगे तो उसका गला काटने की भी ये लोग तैयारी करके रखेंगे। और इस तरह की अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पर, वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी संस्थान में जा रहे हैं तो वहाँ का पहले से ड्रेस कोड डिसाइड है। आप अपने मनमाना ड्रेस पहनकर जा करके वहाँ के संस्थान का मखौल बना रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जौनपुर विश्वविद्यालय में भी ऐसा नकाब, हिजाब पहन के प्रयास किया गया स्कूल विश्वविद्यालय में जाने का। सुनने में तो आ रहा है, मगर अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि ये सत्य घटना है या नहीं। और दूसरी चीज़ कि जिस तरह से हिजाब को लेकर के राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, उस पर ये कहा जा रहा है कि ये लड़की का अधिकार है, ये अधिकार है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, महिलाएं आगे बढ़नी चाहिए, महिला बराबरी की बात हो रही है। वहीं पर ये हिजाब में फंसाकर लड़कियों को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मूल धारा से उनको हटा करके हिजाब में उलझा करके रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि लड़कियां आगे बढ़ें। अगर आज महिला शिक्षा पर, महिला अधिकारों पर, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर, हलाला पर, बहु विवाह पर, ट्रिपल तलाक पर और राजनीतिक भागीदारी को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, विवाह अधिनियम पर चर्चा होनी चाहिए, परिवार नियोजन को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, इन सब चर्चाओं को छोड़ करके हिजाब को लेकर चर्चा हो रही है। इसका मतलब है कि आप कहीं भी नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े। आज देख लीजिए आप कि मुस्लिम समाज में सबसे पिछड़ी हुई महिलाएं हैं। पूरे समाज को देखिए तो सबसे पिछड़ी हुई महिलाएं मुस्लिम समाज में मिलेंगी। और जिस वक्त चाइना ने, श्रीलंका ने बुर्के पर बैन लगाया, हिजाब पे बैन लगाया, तो तब इनकी जरा भी हिम्मत नहीं हुई कि उनके खिलाफ एक शब्द बोले, क्योंकि ये लोग डरते हैं, डरपोक लोग हैं और अपने राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए ये महिलाओं का सहारा ले रहे हैं। इसके पहले ट्रिपल तलाक पे जब बात हुई तो ये कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक हमारा धार्मिक मामला है, हमारा शरिया का कानून है। और अब जब हिजाब की बात हो रही है, हिजाब को लेकर के जबरन स्कूल में जाने की कोशिश की गई, तो इस पर बात हो रही है। तो सिर्फ महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चला करके ये अपनी राजनीतिक सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े। अगर महिला आगे बढ़ती है तो समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, दुनिया आगे बढ़ती है। महिलाओं की बराबरी की बात होनी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी की बात होनी चाहिए। हिजाब पर राजनीतिक रंग देना ये सरासर गलत है। और ये वो लोग हैं जो कहीं कतई भी नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े। ये महिला विरोधी मानसिकता के लोग हैं, ये तालिबानी मानसिकता के लोग हैं।